goal seek, solver, right? Scenario manager. Okay. So scenario manager and data table आज हम सीखने वाले हैं. ओके, क्लियर. बट यहाँ तक जो भी आपका हुआ है वो सबको आता है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और हमने बहुत स्लोली कवर किया है, ऐसा नहीं कि कहीं पे वी हैव यूज्ड एनी शॉर्टकट, राइट? आई गेस 8th लेक्चर है ना आपका ये आज? 8th है शायद, यस. सो 8 days इज क्वाइट अ टाइम. एंड इंट्रोडक्शन छोड़ के, इंट्रोडक्शन 0th लेक्चर अलग है एक्चुअली. सो वी हैव कवर्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जो प्रैक्टिकली आप यूज करोगे रियल लाइफ में. ये चीजें हमने बहुत अच्छे से कवर किया है. ओके okay? इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? आप बंद कर सकते हैं. इसमें किसी को कुछ डाउट है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, समझ में आ रहा है? सॉल्वर, यस. गोल सेक सॉल्वर, यस, राइट. उसमें आपने जो तुम्ही जी किमती काढल्या होत्या, आम्ही जी काढल्या ते डिफरन्स. येस, का? कारण तिथं अल्गोरिदम्स वेगळे लागतात ना. यू सिलेक्ट सम डिफरंट अल्गोरिदम. वेगळे आपण खाली 3 अल्गोरिदम बघितले होते. तो इट डिपेंड्स की कोणता अल्गोरिदम तुम्ही वापरता. और इट ऑल्सो डिपेंड्स की कॅल्क्युलेशन कसे होतात. इफ यू चेंज एनी वैल्यू इट विल शो सम डिफरेंट वैल्यू. बट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये आना चाहिए कब यूज करना है, कैसे यूज करना है. रियल वर्ल्ड में कुछ और आपको इक्वेशंस आएंगे, बट कैसे यूज करना है, प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट. ओके, रिजल्ट आया नहीं है दैट इज ओके. मतलब कुछ आपको आंसर इधर उधर हो रहा है, ओके, बिकॉज वी आर नॉट 100%. ये कैसा है? स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, मतलब ये क्रिएटेड है. दिस इज नॉट इन रियल, ऐसा कुछ रहेगा. बट रियल वर्ल्ड में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसे यूज करना है, क्या क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे ऑप्शंस अवेलेबल है. क्लियर? ऑनलाइन समझ में आएगा सबको? ओके, गुड. सो हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे व्हाट इफ एनालिसिस, राइट? डेटा, डेटा पेन में देयर इज व्हाट इफ एनालिसिस. सॉरी, ओके, अरे, दिस व्हाट इफ एनालिसिस दिख रहा है यहाँ पे. एंड सॉल्वर, ये सॉल्वर हमने देखा है. व्हाट इफ एनालिसिस में वी हैव कवर्ड गोल सिक, राइट? गोल सिक हमने देखा है. नाउ टाइम टू स्टार्ट विद द सिनेरियो मैनेजर एंड डेटा टेबल. तो व्हाट इज सिनेरियो मैनेजर? सिनेरियो मैनेजर इज सिंपली अ सिचुएशन. बिजनेस का कुछ सिचुएशन है और उसे आपको एनालाइज करना है. और इसका हमने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज यू गेट अ जॉब. आपको बैंगलोर में जॉब मिला, पुणे में जॉब मिला, एंड यू हैव वर्क फ्रॉम होम, राइट? और आपको कंपेयर करना है कि कौन सा जॉब अच्छा है. सो जनरली सेविंग कितना आप सेव करोगे उसके बेसिस पे कंपैरिजन होता है, राइट? सो दैट्स व्हाट वी अंडरस्टूड. और वो कंपैरिजन कैसे होगा ये आज हम देखेंगे. इसका थियरी आपको आपने रिवाइज किया होगा, तो हमने इसका एक बेस सेट किया था ऑलरेडी. इसका एप्लीकेशन है सपोज बिग बिलियन डे. बिग बिलियन डे में कैसे लाइक डिस्काउंट चेंज होता है. शाम को कुछ अलग डिस्काउंट रहता है, सुबह अलग रहता है, दोपहर में अलग रहता है, राइट? डिपेंडिंग अपॉन वो डिमांड के ऊपर. बट एज अ बिजनेस ओनर मुझे देखना है कि कौन से डिस्काउंट के ऊपर कितना प्रॉफिट मिलेगा मुझे. तो दैट एनालिसिस आपको करना है. मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर सिनारियो में एनालिसिस करना है, तो यू शुड यूज समथिंग कॉल्ड सिनारियो मैनेजर. क्लियर? होप यहाँ तक सबका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. कब यूज करना है, कैसे यूज करना है. ओके, कैसे हम अभी देखेंगे, बट कब यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, लेट्स सी कि कैसे यूज करते हैं इसे एक्चुअली. प्रीवियसली वी हैव सीन हियर, राइट? ये देखिए. सो व्हाट वी कैन डू इज, सपोज दिस इज माय जॉब इन पुणे. एक पुणे का जॉब है, राइट? 90,000 इज माय सैलरी एंड हाउस रेंट इतना है, ग्रोसरीज, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, मूवीज, एंड फाइनल सेविंग आ रहा है 54. ओके, क्लियर? समथिंग लाइक दिस. नाउ आई वांट टू चेक. मुझे एक ऑफर मिला बैंगलोर, लेट्स सी बैंगलोर में. उसका कुछ अलग वैल्यूज है.
वर्क फ्रॉम है तो कुछ अलग पैकेज है. सो आई वांट टू कंपेयर. सो इसका स्टार्ट होता है गो टू डेटा, देन व्हाट इफ एनालिसिस एंड क्लिक ऑन सिनेरियो मैनेजर. ओके, लाइक दिस. ये देखिए डेटा, ओके, then what if analysis and scenario manager. Okay, the moment you click, let me delete everything. Okay, हो गया. ऐसे आपको दिखेगा. तो यहाँ से स्टार्ट करना है. ऐड करने के लिए सिनारियो ऐड स्टार्ट कर दीजिए. ओके, सिनारियो का नाम देना है. क्या है? जॉब इन पुणे, राइट? जॉब इन पुणे. देन क्या क्या चेंज हो सकता है? पुणे में जॉब मिला तो आपको क्या क्या चेंज होगा, तो वो सिलेक्ट करना है. मंथली सैलरी चेंज होगा, राइट? ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी. सपोज बैंगलोर गए तो सब कुछ चेंज होगा, राइट? एंड टोटल सेविंग यहाँ पे आ रहा है. सो लेट मी सिलेक्ट. ये हो गया, कॉमा ऑल दिस सेल्स, राइट? ये देखिए ऐसे, ये एक सेल, कॉमा ये सब कुछ. नीचे का तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से निकलेगा. ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है. ओके, प्रेस ओके. हो गया. नाउ यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली. देखिए, सो इट सेज B04. B04 इज दिस वन. मतलब क्या है? मंथली इनकम, राइट? तो 90,000 ऑलरेडी सेट है यहाँ पे. ओके, सो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू इसने कैप्चर किया है. आई विल सिंपली क्लिक ओके. ये देखिए आ गया जॉब इन पुणे. सपोज अभी मुझे मिला जॉब इन बैंगलोर, तो बैंगलोर का एक कंडीशन क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऐड. आ गया. यहाँ पे आएगा जॉब इन बैंगलोर, राइट? प्रेस ओके. सेम सेल तो वही रहेंगे जो चेंज होने वाले हैं. प्रेस ओके. आ गया. चलो, नाउ अभी बताइए जॉब. यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ सो दैट आपको समझ में आए प्रॉपरली. हाँ, मंथली सैलरी कितना होगा बैंगलोर में? कितना होगा आपको? एनीथिंग आप, वो 1,30,000. चलो, है ना? आपका सैलरी है 1,30,000 बैंगलोर में, राइट? देन नेक्स्ट, ये सेल क्या है? होम रेंट, हाउस रेंट. कितना होगा हाउस रेंट बैंगलोर में? 40,000, 50,000, राइट? बहुत महंगा है. होप आप लोग को पता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो हर एक सिटी का एक स्टैंडर्ड अलग रहता है. इफ यू गो टू दिल्ली समथिंग एल्स, बैंगलोर का अलग है, चेन्नई का अलग है, पुणे का अलग है, मुंबई का अलग है, राइट? सो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग सैलरी भी रहता है. ओके, आपको समझ में आएगा बाद में. व्हेन वी कैलकुलेट सेविंग, पुणे का 90,000, बैंगलोर का 2 लाख, सेम. क्योंकि उतना आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा. पुणे में 30,000 रेंट है तो वहां पे 1 लाख रेंट है, राइट? समथिंग लाइक दिस. सो इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे वो कॉस्ट डिसाइड होता है. ठीक है, लेट्स ग्रोसरीज. ग्रोसरीज कितना? सपोज यू ईट मोर, 6,000 हो गया ग्रोसरीज. इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली मेट्रो सिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी महंगा रहता है मेट्रो सिटी में, राइट? मेट्रो सिटी पता है ना? मेट्रो है इसलिए मेट्रो सिटी नहीं. गवर्नमेंट हैज स्ट्रक्चर. 4 ही मेट्रो सिटी है इंडिया में, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई. बाकी सब मेट्रो नहीं है. ओके, ठीक है. वहां पे 3,000 ले लो थोड़ा. मूवीज, मूवीज का कितना खर्च आएगा बैंगलोर में? आप 3,000. ओके, गुड. 3,000 का आपने मूवी देखा, ठीक है. चलो, आगे क्या है? मिसलेनियस, मतलब कहीं घूमने आप जाओगे, कुछ ट्रिप, ये वो. जनरली बैंगलोर इज, आप नए सिटी में जा रहे हो तो यू विल स्पेंड अ लॉट मोर, राइट? ट्रैवल, खाना. सो आई विल पुट अ 10,000, राइट? प्रेस ओके. तो ये एक सिनेरियो क्रिएट हुआ. ओके, देन ऐड वन मोर सिनेरियो. क्या रहेगा? जॉब एट होम, राइट? जॉब एट होम. सेम चेंज होगा, सेल्स सेम रहेंगे. प्रेस ओके. तो वर्क फ्रॉम होम है तो सैलरी थोड़ा कम रहता है, राइट? सपोज 70,000 है. ओके, 70,000 आपका सैलरी है. लेट्स सी हाउस रेंट. घर में कुछ रेंट रहता है क्या? नो, राइट? तो 0. ग्रोसरीज आप लेके आते हो जब व्हेन यू स्टे एट होम.
चलो कमाते हो तो कुछ लेके आया, 2,000 रुपए है ना, बहुत हो गया। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, चलो ठीक है, वही वो भी ले लो, 800 रुपये बहुत है ना, दैट्स व्हाट यू गेट राइट होम। देन मूवीज, ठीक है, कुछ फ्रेंड्स है तो बहुत हो गया, 500 रुपये है ना। यू डोंट स्पेंड क्वाइट, मतलब इतना खर्चा नहीं होता अनलेस यू आर स्टेइंग इन द मिसलेनियस, कई बार खाना है, घूमने जाना है, ठीक है, सपोज कुछ 2,000 रुपये है ना, कुछ दे दिया, इट्स ओके। तो ये ऐसे अलग अलग सिनारियो आपने बना लिया, राइट, क्लियर। सो देन आपको क्या करना है, सपोज आपको वर्क एट होम का देखना है कितना सेविंग हो रहा है फाइनल, तो क्लिक ऑन शो, ये देखिए डायरेक्टली सारे वैल्यूज सेव हो जाएंगे। तो सेविंग कितना हो गया, 64। भले ही आपका सैलरी सबसे कम है, सेविंग ज्यादा हो रहा है। चेक बैंगलोर का, प्रेस शो, ये देखिए 58, राइट। देन गो टू पुणे, पुणे का कितना है, शो पे क्लिक कीजिए, रील्स, तो पुणे 54, बैंगलोर 57, घर का 64, ऐसा कुछ है। सो नाउ यू आर इन अ बेटर सिचुएशन कि आप डिसाइड करो आप कहाँ पे कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करना है, राइट। और आपका इसको पूरा डिटेल्ड में समरी चाहिए तो सो देर इज समथिंग कॉल्ड समरी, ये देखिए यहाँ पे, ओके, क्लिक, देन यू कैन सिलेक्ट दिस सेल। सेविंग के ऊपर कंपैरिजन करना है तो सेविंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, एंड प्रेस ओके, थोड़ा टाइम लेगा। सो एक डिटेल्ड रिपोर्ट इसने बनाया है, देखिए ऐसे। तो जॉब इन पुणे इतना सेविंग हो रहा है, बैंगलोर में इतना है, घर में इतना है, और ये सब उसके रिलेटिव्स, रिलेटेड नेम्स एंड ऑल, राइट, ऐसा है, ओके। ये यू कैन चेंज और यू कैन मॉडिफाई दिस नेम्स एज वेल, बट समझिए दिस इज व्हाट यू कैन डू इट, क्लियर। तो ऐसे आप एनालिसिस करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा। अरे सिनेरियो मैनेजमेंट कौन से सिनेरियो के लिए आप यूज कर सकते हैं, यही आपको मैंने जो एग्जांपल बताया, परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर करना है, राइट, 50%, 60%, 70%, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डाल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा है आपका कंपनी का, मार्केटिंग पे कितना स्पेंड हो रहा है, मटेरियल कॉस्ट कितना है, लेबर चार्ज कितना है, ये सब आप डालो, ऊपर परसेंटेज लिखो, नीचे प्रॉफिट आ जाएगा कि कौन से परसेंटेज के लिए कितना प्रॉफिट, राइट। मतलब अलग अलग सिनारियो में अलग अलग कंडीशंस के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो डायरेक्टली, ओके, अंडरस्टूड। ऑनलाइन समझ में आया क्या, यस, नो, ओके। तो कौन से कंडीशन, कौन से बिजनेस सिनारियो में आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये समझ में आया। whenever you want to compare different business use case और business scenario और business situation जहाँ पे आपको कंपेयर करना है कि XYZ का क्या इफेक्ट होगा, that time you can use scenario manager, right। समझ में आया सबको, क्लियर एवरीबॉडी कि कैसे यूज करना है। डिपेंड करता है, जनरली पीपल जो फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह होते हैं तो उस डोमेन में बहुत यूज होता है, अलग अलग डोमेन के ऊपर इसके यूज केसेस है, ऐसा नहीं कि सबको ये यूज करना है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, कहाँ पे काम कर रहे हो, ओके। दैट्स व्हाई दीज आर सम डिफरेंट ऑप्शंस, व्हाट इफ एनालिसिस, थोड़े अलग ऑप्शंस हैं, ओके। समटाइम यू नीड टू इनेबल एज वेल, सच एज सॉल्वर, सॉल्वर वगैरह आपको इनेबल करना पड़ता है बिकॉज दैट इज नॉट फॉर डे टू डे यूजर, जो हर रोज काम करते हैं उनके लिए नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज हिडन, राइट। Clear everyone? Understood? Okay, good. So let's start with one more point. ये जो what if analysis में data table दिख रहा है, right? तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं अभी, okay? Third option. So suppose
डेटा टेबल जनरली यूज होता है वेन एवर यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट ऑप्शंस। मतलब मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं, एक मैथमेटिक्स का एग्जांपल देता हूँ। ओके, 1/2 L इंटू, ओके, विड्थ स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेंथ एंड ब्रेड्थ रहता है ना, तो LLB ऐसे कुछ फॉर्मूला रहता है। ओके, क्या रहता है? LNB ही रहता है, सॉरी हाफ नहीं रहेगा, राइट? रेक्टेंगल, सपोज ये एक फॉर्मूला, दिस इज, इस फॉर्मूला में आपको चेक करना है, इफ यू डू 1 into 1 तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? 1। इफ लेंथ इज 2, इफ लेंथ इज 3 तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। बट व्हाट इफ ये 1 की जगह यहाँ पे 2 आ गया तो कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे 3 आ गया तो कितना? 9 आएगा। तो व्हाट यू आर डूइंग इज, फॉर्मूला सेम है बट उस फॉर्मूला के टर्म्स चेंज हो रहे हैं, राइट? अलग अलग टर्म्स। तो ऐसा कई सिनेरियो है जहां पे एक फॉर्मूला है, उसमें कुछ टर्म्स चेंज हो रहे हैं, तो दैट टाइम यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड डेटा टेबल। ओके, ये एक बहुत मैथमेटिकल एग्जांपल हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज होता है? ओके, EMI वगैरह पता है ना सबको क्या रहता है? बजाज फाइनेंस ऐसा कुछ। और सपोज आपको आईफोन खरीदना है, लेट्स सी यू वांट टू बाय एन आईफोन। ओके, और आपका बजट, मतलब इफ यू वांट टू बाय 16, कुछ 1.5 लाख का आता है, बट यू हैव ओनली 50,000 और आपको 1 लाख का लोन लेना है, राइट? जनरली क्या होता है, आप शॉप में जाते हो, यू से आई हैव 50,000 तो 1 लाख का लोन करना है। ही विल इमीडिएटली कनेक्ट, वो बजाज EMI का कुछ कार्ड रहता है, सो राइट, तो आप लोग उससे कांटेक्ट करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, आपके फॉर्म वगैरह भर के पूरा सब डॉक्यूमेंटेशन करके आपको 1 लाख रुपए का लोन देते हैं। सिर्फ लोन देता है क्या? नहीं, यू नीड टू पे द अमाउंट, राइट? ऐसा नहीं कि 1 लाख दे दिया और बोला कि ठीक है आपको जब चाहे तब दे दो, ऐसा रहता है क्या? नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है। क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है EMI के? 1 लाख का लोन लिया तो हर महीने 10,000, 5,000, जो भी आपका टेन्योर है उसके हिसाब से पैसा देना है, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। सपोज आप गए शॉप में, आपने 50,000 पे किया, राइट? तो सामने वाला बोला 1 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा, आपने बोला ठीक है। फिर आप ऑब्वियसली पूछोगे हर महीने कितना देना पड़ेगा, तो बोलेगा ठीक है, आपका बजट क्या है, राइट? तो आप बोलोगे नहीं, मुझे 10,000 तक हो जाएगा मेरा, 10,000 में पे करता हूँ। तो बोलोगे ठीक है, 10,000 पर महीना, इसके हिसाब से आपको 10 महीना लोन पे करना पड़ेगा, राइट? मान लो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो 11% ले लो, टैक्स जो भी रहता है वो पकड़ के 11 मंथ। आपने बोला नहीं, मेरा तो बजट 10,000 नहीं है, मेरा बजट 8,000 का है। फिर कितना होगा? 8 into 12, 96, 14 मंथ के आसपास आएगा, राइट? आपने बोला नहीं नहीं, मुझे 14 मंथ नहीं है, मुझे 1 साल के ही अंदर कन्वर्ट करना है और मुझे 20 मंथ में ही कंप्लीट करना है, 24 मंथ में करना है। फिर वो कुछ कैलकुलेशन करेगा, 24 मंथ, दिस, ठीक है, 3,000 आपका आएगा EMI, राइट? तो ये क्या हो रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, आप आपके बजट के हिसाब से EMI एडजस्ट कर रहे हो, और आप टाइम पीरियड, कितने महीने का EMI चाहिए, कितने महीने का लोन चाहिए, उसके हिसाब से आप चेंज कर रहे हो, राइट? और ये सब चेंज जब करते हैं और अब जब कैलकुलेशन करता है तो वो क्या मैन्युअली करता है कि हाथ से कि ऐसा ऐसा ये फॉर्मूला है? नहीं, दे हैव ऐप, राइट? ऐप रहता है, नहीं तो एक बुकलेट रहता है, तो बुकलेट में लिखा रहता है हाँ कितना अमाउंट है, कितना टेन्योर है, हाँ ठीक है, ठीक है, आपको इतना लगेगा, तो झट से पता चलता है, राइट? तो वहां पे कुछ कैलकुलेशन नहीं होता। तो यही जो सिनारियो मैंने आपको बताया, यू नीड टू क्रिएट दैट टेबल। वो जो आदमी टेबल रेफर करता है वो टेबल आपको क्रिएट करना है। झट से देख के पता चलना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा है तो ये EMI लगेगा, इतना अमाउंट है तो इतना EMI, इतना टेन्योर है तो इतना EMI, ऐसे। ओके,
तो दिस इज अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जहाँ पे डेटा टेबल का यूज होता है, और मैथमेटिकल मैंने आपको बताया फॉर्मूला, फॉर्मूला के वैल्यूज चेंज होते हैं. लेट्स सी कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस नॉलेज. ओके, पहले तो हम एक काम करेंगे, पहले तो एक लोन ले लेते हैं बैंक से. तो लोन का फॉर्मूला ये यहाँ पे है. ओके, ये देखिए लोन कितने का लिया है आपने, 1 लाख रुपए का, और ईएमआई कितना आएगा उसका कैलकुलेशन यहाँ पे है. कैसे होता है, लेट मी शो यू. सपोज देर इज अ सम फॉर्मूला कॉल्ड पीएमटी. ओके, फाइनेंशियल में जाओगे तो एक फॉर्मूला है पीएमटी करके. ये देखिए, सो व्हाट इट डज. ओके, ये जूम नहीं कर, यू कैन रीड पीएमटी कहाँ वगैरह, हाँ यहाँ पे. ये देखिए, कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन, राइट, बेस्ड ऑन आगे का कुछ है दैट इज मतलब थोड़े स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड और अकाउंटिंग आता है तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है. फिक्स्ड कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है, कांस्टेंट. बट अभी हमारे लिए एक सिंपल ले लेंगे, कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट. समझ में आया? तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द लोन अमाउंट. ओके, सो लेट मी पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मार्केट में. मेरा अभी का इंटरेस्ट रेट है 8%. ओके, सपोज 8%. एंड इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, पर ईयर रहता है ना, पर मंथ रहता है. इंटरेस्ट रेट पर मंथ रहता है. सपोज आपने होम ईयर लोन वाइज लिया, होम लोन का क्या शुरू है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9.5. तो व्हाट इज दैट 9.5, इट इज पर मंथ और पर एनम. चेक, पर annum. होप यू नो. आप अभी पैसे कमाने वाले हो तो मेक श्योर जो भी इंटरेस्ट रेट आप देखोगे दैट इज पर ईयर ही रहता है. और पर मंथ है तो वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे वहां पे, दिस इज पर मंथ. यू कैन इफ यू वांट चेक होम लोन इंटरेस्ट रेट, रेट इन इंडिया. ये देखिए क्या आता है, पर एनम. ये क्या है, यहाँ पे लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, बट आप अंदर जाके देखोगे तो दैट इज पर एनम ही रहेगा. बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज पर एनम. इफ यू वांट यू कैन चेक हियर एज वेल. ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि आपको समझ में आते हैं इंटरेस्ट रेट वगैरह. फाइनेंशियल लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट. ये सारे पर एनम के रेट्स है. ओके, नहीं है तो फाइनेंशियल टाइम्स वगैरह एक बार पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा व्हाट इट इज. ओके, और ये पर ईयर के रेट्स है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट ठीक है. हाँ यहाँ पे है क्या, ओके ठीक है. इट इज टू कॉमन, आई गेस सबको पता ही है तो इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है. इट इज पर एनम ओनली. ओके, ठीक है. और कुछ देखना चाहते हो यहाँ, हाँ हाँ पर एनम यहाँ पे लिखा है देखो क्लियरली. ओके, पर एनम, पी ए पर एनम, पर एनम. ओके ठीक है, अंडरस्टूड. तो हमने भी यहाँ पे पर एनम लिया है, बट हम ईएमआई कैलकुलेट करने वाले, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट. तो हमें ये पर मंथ का रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पर मंथ कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 12, पर एनम डिवाइडेड बाय 12, पर मंथ हो गया, राइट. सेम, मुझे सपोज चाहिए 5 महीने के लिए लोन चाहिए. ओके, 5 मंथ, 5 ईयर, ईयर जनरली टेन्योर ईयर में रहता है, बट मुझे मंथ में पे करना है तो आई विल यूज मंथली कैलकुलेशन यहाँ पे. तो मंथ में कैसे करते ईयर को, इंटू 12, राइट. ये देखिए B5 इंटू 12, B5 इज नथिंग बट दिस, 5 इंटू 12 60 आ गया, राइट. चलिए अभी फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूलाज, फाइनेंस पीएमटी, हाँ यस. ओके, सिंपल अपना
PNR अपन 100 पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड वही है बस। रेट, रेट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.67 मंथली, क्योंकि ये EMI कैलकुलेशन है। ओके, एन, एन क्या रहता है फॉर्मूला में, PNR अपन 100, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, 8th स्टैंडर्ड। एन इज अ पीरियड, नंबर ऑफ मंथ रहता है वो। यस, और PV इज नथिंग बट, P इज प्रेजेंट वैल्यू। ओके, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1 लाख लोन का। एंड द मोमेंट यू प्रेस ओके, आ गया फॉर्मूला। तो सपोज आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और 5 साल के लिए लिया है, तो कितना पे करना पड़ेगा हर मंथ, 2,000 माइनस क्यों आए। यस, कोई है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का, किसी ने बैंक में काम किया है ऑनलाइन, एनीवन, नहीं, ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन, दैट्स एक्चुअली आई वाज अबाउट टू आस्क यू। ठीक है, अभी मुझे बताइए, जब भी आपको लोन मिलता है, राइट, तो ये 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब जमा हो जाएंगे, राइट। और जब आप लोन देते हो तो आप क्या होगा, आपका बैलेंस क्या होता है, माइनस, राइट। दिस इज अमाउंट इज कमिंग इन योर अकाउंट, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया इसलिए पॉजिटिव, ये क्या हो रहा है, अकाउंट से जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इन माइनस। ओके, EMI इंस्टॉलमेंट मुझे पे करना है बैंक को, दैट्स व्हाई दैट इज अ माइनस। थोड़ा अकाउंटिंग का है। इफ यू वांट टू प्लस, प्लस करना है आपको, डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई कीजिए -1 से, हो गया, इसके आगे माइनस लिखिए, दैट्स इट। अरे यहाँ पे माइनस लिखिए, ये प्लस हो जाएगा ऐसे, माइनस PMT प्लस। हम, फॉर अस इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट इफ यू आर डीलिंग विथ अकाउंट्स फाइनेंस तो वो मैटर करेगा। तो फॉर अस सिंपलिसिटी मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, क्लियर, ठीक है। अभी आप बोलोगे ठीक है 2,000 तो चलेगा, बट मेरा बजट थोड़ा ज्यादा है, मुझे 5,000 पे करना है। तो आप बोलोगे ठीक है 5,000 पे करना है, 5 साल मत पे करो, 4 साल में ही हो जाएगा आपका क्लियर। तो कैसे करना है, काउंट करो फिर। मैं यहाँ पे करता हूँ 4, 4 साल में 2,400 आ रहा है, बट मेरा बजट कितना है, 5,000 है, तो और कम करना पड़ेगा पीरियड 3। ओके, और कम करना पड़ेगा, राइट, 2, अरे और कम करना पड़ेगा 1, अरे 8,000 हो गया। फिर इसके बीच कहीं पे है, फिर 2.4 करो, आ रहा है क्लोज आ रहा है, 2.2 करो, नहीं 1.8 करो, हाँ समवेयर क्लोज है ना। तो ऐसे वो कस्टमर, फिर आप आगे कस्टमर बैठेगा, कस्टमर बोलेगा 5,000 बजट है, तो आप ऐसे काउंट करते बैठो, है ना, राइट। रुको रुको सर, आ रहा है 2,000 इतना था, 5,000 है, चलता है कैसे, नो, यू हैव रेडीमेड कुछ चाहिए मुझे कि वो देख के बता सके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा टेबल ऑप्शन। तो लेट्स सी, अभी क्या कर रहे थे हम, सिर्फ ये पीरियड, व्हाट इफ मैं टेबल लिख देता हूँ ऐसे, पहले कितने मंथ थे, 60, तो सपोज 65 के लिए कितना आता है, ये हमने यहाँ पे लिखा 65, 70, 75, 80, 85, 90, रैंडमली आई रिटर्न अ मंथ, जो मंथ में मुझे चाहिए। आपको 1 to 100 लिखना है वो तो भी चलेगा, मैंने आपको एग्जांपल के लिए ये बहुत लिखा है। ओके, ठीक है, देन वंस यू राइट दिस, ओके, तो आपको ऐसा एक बॉर्डर डालना है। ये बॉर्डर जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने ये बॉर्डर लगाया है, बट इट डजंट मेक एनी सेंस, फॉर्मूला के ऊपर नहीं है। ये देखिए, ऐसे आपने नंबर लिखा, ये जो 60 हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे थे ना, सॉरी लेट मी मेक इट 5, हाँ, ये जो 60 यहाँ पे एडजस्ट कर रहे थे ना,
तो यही 60 मैंने ऐसे लिखा है, 60, 65, 70, 75, 80 ऐसे। फॉर यूर सिंप्लिसिटी बॉर्डर में लिख देता हूँ, बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ पे, हो गया। देन इस ब्लॉक में, ओके, जहां पे आपने वैल्यू लिखा है उसके अपोजिट ब्लॉक में फॉर्मूला लिखना है आपको। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नहीं तो यहां से कॉपी कर सकते हो। कैसे? इज इक्वल टू सिलेक्ट इंटर, फॉर्मूला कॉपी हो गया डायरेक्टली। इफ यू वांट चेक के देखिए, यहाँ पे चेक करके देखिए, हो गया फॉर्मूला अपडेट। तो ये शॉर्टकट है, दिस यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फॉर्मूला। ओके, आ गया फॉर्मूला। तो सिंपली आपको अभी क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है सब कुछ, गो टू डेटा एंड डेटा टेबल। ओके, तो डेटा टेबल में अभी क्या चेंज हो रहा है, नाउ यू कैन सिलेक्ट, ये अभी कैसे भरना है, यहाँ पे कॉलम वाइज फिल कर रहे हैं ना, तो कॉलम सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो ये सेल भरना है मुझे, इसमें क्या आएगा, मंथ, क्योंकि मेरे मंथ चेंज हो रहे हैं, 60, 65, 70। प्रेस ओके, आ गया। ये देखिए, इफ यू हैव 70 मंथ तो इतना आएगा, इफ यू यूज 80 मंथ इतना आएगा। लास्ट टाइम कितना महीना था, कुछ याद है? 1.8 के आसपास, 20 के आसपास ना, 21। तो लेट मी चेंज इट टू 21, 5118 आ गया। तो आप 1 to 100 के लिए ऐसे बना के रखिए टेबल, जो भी आएगा अमाउंट, ठीक है, इसके आसपास है आपका, खत्म। राइट, क्लियर? इज इट डूएबल? समझ में आया कैसे इसे क्रिएट करते हैं ऑनलाइन? समझ में आया क्या? लेट्स डू वन मोर टाइम। अभी मैं रिवर्स, मतलब और थोड़े रैंडम नंबर्स लिखा है, देखिए 24, 35, 40, 44 ऐसे रैंडमली लिखा है। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर भी करके लिया सो दैट आई कैन सिलेक्ट प्रॉपरली। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला प्रेस हो आ गया। देन पूरा सेल सिलेक्ट करना है, ये पूरा ऐसा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, मुझे सेल में वैल्यू फिल करना है, राइट, सॉरी कॉलम में भरना है ऐसे, कॉलम वाइज। तो आई विल सिलेक्ट कॉलम, क्या फिल करना है, क्या चेंज हो रहा है, ये मंथ चेंज हो रहा है, प्रेस ओके। देखिए, तो ऑटोमेटिकली वो मंथ के हिसाब से डेटा वैल्यू आ गया। इफ यू अंडरस्टैंड क्लोजली, हो क्या रहा है, ये 40 इस फॉर्मूला में 40 आएगा, यहाँ क्या आंसर इधर को, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, ये 70 इधर आएगा, ओके, और ये 70 का जो आंसर है ये इधर कॉपी हो रहा है, दैट्स इट, इतना ही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। इफ यू वांट प्रूफ, तो ये 70 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, चेक हो रहा है क्या, फॉर्मूला में वैल्यू चेंज कर रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है सर। तो इसलिए वो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो मैंने बताया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ का, वही हो रहा है एक्चुअली। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला रहे, उसके सारे वैल्यूज फ्रॉम 1 टू एनीथिंग तो आप निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? क्लियर? समझ में आया? ऑनलाइन दोज हु आर अटेंडिंग, इज इट पॉसिबल? आप और दो चार एग्जांपल लीजिए इसके ही और कंप्लीट कीजिए, कर सकते हैं। समझ में आया क्या? इसका और एक पार्ट बचा है रोज का, हमने अभी सिर्फ कॉलम का देखा, इसका रोज का पार्ट बचा है। सो विल कंप्लीट इट टुमारो, नॉट एन इशू। थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं बहुत, बट ठीक है, बट होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, गुड देन। सो इसके ही और दो चार एग्जांपल लीजिए, ओके। मंथ के जो मैंने एग्जांपल लिया वो छोड़ के और अलग अलग मंथ के एग्जांपल लीजिए, कंप्लीट कीजिए। लेंथ एंड ब्रेड्थ का लेना है, एल बी और फॉर्मूला, तो हर जगह पे वो फॉर्मूला के ब्रेड्थ चेंज कीजिए, लेंथ चेंज कीजिए, विच एवर यू वॉन्ट टू चेंज, दैट यू कैन डू इट। ओके, गुड, ठीक है फिर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम। हम कल वापस मिलेंगे
फॉर दिस कंटिन्यू, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे. ओके, वी आर अबाउट टू क्लोज, थोड़ा ऑटोमेशन तक जाएंगे. ठीक है. Good then. So thank you. Thanks a lot, everyone. Thank you for your time.